How are you? Hope you are good. Today we are going to proceed chapter 1, the best Christmas present in the world. So let resume from where we have left. Okay, see in the book. Then someone, I don't know who, brought out a football. Great coat were dumped in piles to make goal post, and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. देखिए उसके बाद इसमें जिम मैकपर्सन अपनी वाइफ को लेटर लिखते हैं और इसी लेटर को हम पढ़ रहे थे, क्या चीज़ें लिखी हुई हैं उसी में आगे लिखते हैं, बताते हैं अपनी वाइफ से, कोनी से, कि उसके बाद किसी ने फुटबॉल लेकर आया और फुटबॉल लेने के बाद फुटबॉल मैच की तैयारी धीरे धीरे स्टार्ट हो गई। उसमें क्या हुआ, जो ग्रे कोट्स थी उस ग्रे कोट्स को एक जगह इकट्ठा कर कर गोल पोस्ट बना दिया गया और अब यहाँ पर टॉमी और फिट्स के बीच नो मैंस लैंड में मैच स्टार्ट होने वाला था। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्स, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। यहाँ पर होता क्या है, जहाँ पर टॉमी और फिट्स के बीच मैच स्टार्ट होने वाला था। टॉमी जो कि ब्रिटिश साइड थी और फिट जो कि जर्मन साइड थी, इन दोनों के बीच मैच स्टार्ट होने वाला था। हैंस वोल्फ एंड आई, हैंस वोल्फ जो कि फ्रिट्स के ऑफिसर हैं एंड आई यहाँ पर जिम मैकपर्सन अपनी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग मैच को देखने लगे, मैच स्टार्ट हो गया उसे देखने लगे और हंसी मजाक करने लगे, क्लैपिंग करने लगे, अपने हाथ को क्लैप करने लगे और साथ ही जो अपनी फीट थी उसको स्टैम्पिंग कर रहे थे, यानी बार बार ज़मीन पर पटक रहे थे। किस लिए? क्योंकि उस समय ठंड के मौसम थे और ठंड से दूर बचने के लिए हम जितना कोशिश कर सकते थे उतना कोशिश कर रहे, उसी में हम अपनी फीट को बार बार ज़मीन के अगेंस्ट पटक रहे थे। There was a moment when I noticed और breath mingling in the air between us। उसके बाद जिम मैकपर्सन बताते हैं कि उसी दौरान एक ऐसा मोमेंट भी आया है जब मैंने नोटिस किया कि मेरी ब्रेथ और वॉन्सवोल्फ की ब्रेथ दोनों एक दूसरे के साथ हवा में जाकर मिंगल कर रही है। मिंगल का मतलब मिलना, मिल रही थी। He saw it too and smiled। जिम मैकपर्सन उसके बाद इस चीज़ को सबसे पहले मैंने नोटिस किया, उसके बाद जो वैन होल्फ थे उन्होंने भी नोटिस किया और उसके बाद जब वो इस चीज़ को नोटिस करते हैं तो वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, ए फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, नो वाइफ्स बिकम विडोज। अब यहाँ पर जो वैन वुल्फ हैं वो बता रहे हैं कि ये ही एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम किसी भी वार को एंड कर सकते हैं और वो एक तरीका है मैच के थ्रू, एक फ़ुटबॉल मैच। इस फुटबॉल मैच में किसी की जान भी नहीं जाएगी और ना कोई चिल्ड्रन मरेंगे, ना कोई चिल्ड्रन ऑर्फन होंगे। ऑर्फन का मतलब होता है यतीम होना। जिस किसी के पेरेंट्स मर जाते हैं उन बच्चे को हम ऑर्फन कहते हैं। नो वाइफ्स बिकम विडोज़, विडोज़ कहते हैं विधवा, जिनके पति या ये कह सकते हैं जिसके हस्बैंड मर जाते हैं, ऐसे ही वाइफ को विडो बोला जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर फुटबॉल मैच के थ्रू हम किसी वार को एंड करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं, तो ऐसे में फुटबॉल मैच के थ्रू हमें जीत और हार का पता चल जाएगा। इसमें किसी की जान भी नहीं जाएगी, नो वन die, no children would become orphaned and no wives become widows। देखिए आगे क्या होता है। I would prefer cricket, I told him, then we Tomies could be sure of winning probably। उसके बाद जिम मैकपर्सन कहते हैं कि मैं क्रिकेट खेलना प्रीफर करता। क्यों प्रीफर करता वो बता रहे हैं। then we Tomies could be sure of winning probably। तो कह रहे हैं कि अगर हम क्रिकेट खेलते तो हमारे जीतने के ज़्यादा चांस होते, इसके लिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि अगर क्रिकेट का मैच होता हम दोनों के बीच तो मैं जीत जाता। मैं का मतलब यहाँ पर कह रहे हैं टॉमीज़ की जो टीम थी, जो ब्रिटिश टीम थी, वो बिल्कुल जीत जाती। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। कह रहे हैं इसी तरीके से हम लोग बात करते रहे और हंसी मजाक करते रहे। सैड टू से कोनी, फ्रिट्स वॉन 2 goals to 1। उसके बाद बताते हैं कोनी से कि बहुत निराश था, बहुत सैड था कि फ्रिट्स जो थे वो जीत गए मैच को।
किस तरीके से जीते? 2-1। 2-1 का मतलब क्या हुआ कि फ्रिट्ज की तरफ से 2 गोल किया गया और हमारी तरफ से एक ही गोल किया जाएगा, जिसकी वजह से हम 2-1 से हार गए फ्रिट्ज से। बट अस Hans Wolf generously said, "Our goals was wider than theirs, so it wasn't quite fair." उसके बाद हैंस वुल्फ बहुत ही जनरसली, बहुत ही खुले दिल थे, कहते हैं कि क्योंकि हमारा जो गोल था वो ज़्यादा चौड़ा था आपके मुकाबले, इसलिए ये जो मैच हुआ बिल्कुल फेयर नहीं था, पूरी तरीके से फेयर नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। द टाइम कैम एंड all too soon when the game was finished, the snaps and the rums and the sausage had long since run out. कह रहा है, उसके बाद बता रहे हैं कि वो टाइम आया जब मैच पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और जो हमारे पास ड्रिंक्स थी, जो हमारे पास फूड थे, स्नैप्स थे, रम्स थे, सॉसेज, सारे सब कुछ पहले ही ख़त्म हो चुके थे। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर। और अब हम ये समझ रहे थे कि अभी तक जो हमारे बीच में जो हंसी मजाक हुए, जो सारी चीज़ें, दो अपोजिट आर्मी, जो 2 एनिमी जो आपस में मिल रहे थे, हंसी मजाक चल रहे थे, वो अब सब कुछ जो है वो एंड होने वाला है, पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon. उसके बाद मैंने हैंस को विश किया कि सब कुछ आपके साथ ठीक हो, आपकी फैमिली ठीक हो, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द आप अपनी फैमिली से मिलेंगे। That the fighting would end and we could all go home. और बहुत जल्द ये जो फाइटिंग है, जो लड़ाई है, वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी, और वी कैन मीट विथ आवर फैमिली एंड गो होम, और बहुत जल्द हम अपने फैमिली से मिलेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। आई थिंक दैट इज़ वट एवरी सोल्जर्स वांट ऑन बोथ साइड्स एंड वुल्फ सेड। उसके बाद हैंस वुल्फ क्या कहते हैं कि यही वो चीज़ है जो हर सोल्जर पसंद करता है। हर सोल्जर चाहता है कि 2 कंट्रीज़ कभी भी आपस में ना भिड़े, कभी भी आपस में लड़ाई ना करें, कभी भी उनके बीच वार्स ना हो। हर कोई पीस चाहता है, हर कोई अमन चाहता है। टेक केयर जिम मैकपर्सन। उसके बाद कहते हैं कि जिम मैकपर्सन आप अपना ख्याल रखिए। आई शाल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉट यू। उसके बाद हैंस वुल्फ कहते हैं कि मैं कभी भी इस मोमेंट को कभी भी नहीं भूलूंगा, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस मोमेंट को कभी भी नहीं भूलेंगे। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly, I felt. उसके बाद वो हमें सैल्यूट करते हैं, और सैल्यूट करने के बाद धीरे धीरे वापस चले जाते हैं अपने साइड की तरफ, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। इसका मतलब वो नहीं वापस जाना चाहते थे, वो चाहते थे कि हम लोग एक साथ मिलकर रहें, पीस के साथ रहें, जो फाइट है वो बिल्कुल पूरी तरीके से एंड हो जाए। बट फिर भी उन्हें जाना ही था और वो अपनी साइड चले गए। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. उसके बाद वो जाते वक्त एक बार मुड़ते हैं, और मुड़ने के बाद वेव करते हैं, गुड बाय करते हैं, और गुड बाय करने के बाद वो जाकर उन ग्रे कोटेड मेंस में मिल जाते हैं, जो कि हंड्रेड्स की तादाद में थे, जो वापस अपने ट्रेंचेस की तरफ जा रहे थे। That night, back in our dugouts, we heard them singing a carols, singing it quite beautifully. उसी रात जब हम अपने डगआउट्स में चले गए तो हम एक सिंगिंग को सुनते हैं, और वो सिंगिंग कैसी थी? कैरोल्स की थी। और कैरोल्स के देखें तो इसकी मीनिंग जो है साइड्स में दी हुई है। अच्छा, ये नहीं दी हुई है। कैरोल्स ये कह सकते हैं कि ये एक रिलीजियस फोक सॉन्ग है, जो मेनली जिसका रिलेशन क्रिसमस से है, और क्रिसमस के टाइम पर ये सॉन्ग गाई जाती है। तो वही कैरोल्स जो है फ्रिट्स गा रहे थे, एंड सिंगिंग क्वाइट ब्यूटीफुल, और इसे बहुत ही खूबसूरत ढंग से गा रहे थे। इट वाज स्टाइल नाइट साइलेंट नाइट, और जो कैरोल्स था वो था स्टाइल नाइट साइलेंट नाइट, यही वो सॉन्ग था जिसे वो सिंग कर रहे थे। और बॉयज़ गेव देम राउजिंग चोरस ऑफ वाइल शेपर्ड वास्ट। उसके बाद हमारी तरफ से भी सॉन्ग गाई जाती है, और जो हमारी तरफ से कैरोल्स थी वो थी वाइल्ड शेपर्ड्स वास्ट। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल्ट साइलेंट। उसके बाद हम सब एक दूसरे आर्मी थे,
वो आपस में कैरोल्स को एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने के बाद कुछ ही देर में दोनों तरफ से साइलेंट महसूस होता है, दोनों तरफ सन्नाटा, बिल्कुल साइलेंस आ जाता है। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। उसके बाद जिम मैकपर्सन कहते हैं वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। कह रहे हैं कि ये वो समय था जिसे मैं हमेशा के लिए याद रखना चाहूँगा और इसे एक ट्रेजर के रूप में हमेशा के लिए अपनी यादों में कैद कर लूँगा। ये वो टाइम था जो अमन का था और जहाँ से हमें एक गुड विल, एक अच्छे फ्यूचर की भनक दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but the distant and terrible memory। उसके बाद कोनी को कहते हैं जब अगली साल क्रिसमस होगा तो उस समय ये जो मेमोरी है वो एक डिस्टेंट मेमोरी की तरह रह जाएगी, ऐसी याद जो हमसे बहुत दूर होगी और एक टेरिबल मेमोरी की तरह हमारे बीच रह जाएगी, क्योंकि ये वो मोमेंट है जिसे मैं हमेशा के लिए याद रखना चाहता हूँ। I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. उसके बाद कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि जो आज हुआ है, जो चीज़ें आज हुई है, किस तरीके से दोनों आर्मीज चाहती हैं कि हम दोनों के बीच जो है हमेशा अमन रहे, हमेशा पीस रहे, शांति रहे, कोई भी एक दूसरे से ना भिड़े, कोई भी एक दूसरे से फाइटिंग ना करे। और वी शाल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। उसके बाद कोनी को कहते हैं कि हम बहुत जल्द एक दूसरे के पास होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, मुझे पूरा यकीन है इसका। योर लविंग जिम। और यहीं पर ये लेटर खत्म होता है। तो क्लास को हम यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।